जब किसी पेशेंट को स्टेंट लगता है तो सबसे पहले कॉमन थॉट यही होता है कि अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन सच ये है कि स्टेंट ट्रीटमेंट का एंड नहीं बल्कि एक वार्निंग होती है। वार्निंग इस बात की कि अगर लाइफस्टाइल और हैबिट्स नहीं बदली तो फ्यूचर में प्रॉब्लम फिर से आ सकते हैं। क्लिनिक में हम हर रोज देखते हैं कि काफी पेशेंट स्टेंट के 6 महीने या फिर 1 साल बाद फिर से रिपोर्ट लेकर आते हैं, और जब डिटेल में इन्हें चेक किया जाता है तो पता चलता है कि ब्लॉकेजेस बनने की स्पीड पहले से भी ज्यादा हो चुकी है। जो ब्लॉकेजेस बनने में 30 से 40 साल लगे थे, वही गलत लाइफस्टाइल की वजह से कुछ ही सालों में फिर से वापस आ जाते हैं। इसलिए स्टेंट के बाद की लाइफ को नॉर्मल नहीं, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं फूड की। स्टेंट के बाद फूड का रोल मेडिसिन से कम नहीं होता। अगर कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में नहीं आई तो स्टेंट के अंदर भी ब्लॉकेजेस दोबारा बन सकते हैं। इसलिए नॉनवेज, फ्राइड फूड्स, बेकरी आइटम्स, पैक्ड स्नैक्स और एक्स्ट्रा ऑयल को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना पड़ता है। डाइट सिंपल, लो ऑयल और नेचुरल होनी चाहिए। मिल्क से मलाई हटानी चाहिए, स्वीट और शुगर को कंट्रोल करना चाहिए और नमक को भी कंट्रोल में लेना चाहिए। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये स्टेंट को प्रोटेक्ट करने के तरीके भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वॉकिंग और एक्टिविटी। स्टेंट लगाने का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को रेस्ट मोड में ही रहना है। उल्टा कंट्रोल मोमेंट रिकवरी का कोर पार्ट होता है। डिस्चार्ज के बाद शुरुआत में स्लो वॉकिंग, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाना जरूरी है। डेली 30 to 35 मिनट्स की कंफर्टेबल वॉकिंग हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव होती है। एक्सरसाइज का मतलब हेवी वर्कआउट नहीं होता। हार्ट को कंसिस्टेंसी चाहिए, कंपटीशन नहीं। तीसरा मेजर पॉइंट है प्रिकॉशंस। स्मोकिंग और टोबैको स्टेंट के बाद बिल्कुल अलाउड नहीं होते। अल्कोहल भी अगर लेना है तो स्ट्रिक्ट मेडिकल गाइडेंस के साथ। वेट कंट्रोल उतना ही जरूरी है, क्योंकि ओबेसिटी इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, जो स्टेंट फेल्योर का एक मुख्य कारण है। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स बीपी और हार्ट रेट को अनस्टेबल कर देते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है मेडिसिन। स्टेंट के बाद जो ब्लड थिनर्स और हार्ट मेडिसिन दी जाती है, उन्हें बिना डॉक्टर से पूछे बंद करना डेंजरस हो सकता है। मेडिसिन का रोल सिर्फ सिम्टम कंट्रोल करना नहीं बल्कि स्टेंट को ओपन रखना भी होता है। यहीं पर हार्ट रिहेबिलिटेशन और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स का रोल आता है। सिर्फ स्टेंट लगवा लेने से ये काफी नहीं होता। बॉडी के अंदर जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक इम्बैलेंसेस है, उनको भी एड्रेस करना उतना ही आवश्यक होता है। इसी अप्रोच पर माधोबाग पिछले 20 सालों से काम कर रहा है, जहां स्टेंट के बाद भी पेशेंट को नॉन इन्वेजिव स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बेस्ड केयर के साथ हम गाइड करते हैं। आज तक लाखों पेशेंट्स ने माधोबाग के प्रोग्राम के थ्रू अपनी रिकवरी और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव की है। सिंपल शब्दों में बोले तो स्टेंट एक मैकेनिकल सपोर्ट है, लेकिन हार्ट को लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन लाइफस्टाइल से ही मिलता है। जो लोग स्टेंट के बाद भी वही पुरानी आदतें कंटिन्यू करते हैं, उनमें रिपीट ब्लॉकेजेस का रिस्क हाई होता है। और जो लोग डिसिप्लिन के साथ डाइट, वॉकिंग, स्ट्रेस और मेडिसिन को फॉलो करते हैं, उनकी लाइफ जेन्युइनली स्टेबल और एक्टिव रहती है। अगर आप या आपके फैमिली में किसी को स्टेंट लगा है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में दोबारा स्टेंट या बाईपास की नौबत ना आए, तो स्ट्रक्चर्ड हार्ट रिहेबिलिटेशन और लाइफस्टाइल करेक्शन बहुत जरूरी होता है। अब आपके मन में आएगा कि ये सारा स्ट्रक्चर्ड प्लान आपको कहां से मिले, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर माधोबाग से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपके नजदीकी माधोबाग क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल और हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। स्टेंट के बाद लाइफ से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और ऐसे ही क्लियर डॉक्टर गाइडेड हार्ट केयर कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।